स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय भागवत के संदर्भ में आपका फिर से स्वागत करते हैं।
ध्रुव के वृत्तांत को आगे बढ़ा रहे हैं। ध्रुव अंडर स्ट्रेस, ध्रुव को जो तकलीफ हो रही है, दुनिया को जो तकलीफ हो रही है, ज़्यादा फर्क नहीं है एक दूसरे के तकलीफ। कल हमने देखा कि अगर आप तकलीफ में हैं मतलब आपने 3 चीज़ों में कुछ कमी किया है। पहला, उद्यम। अगर आपसे ज़्यादा गुणी व्यक्ति है तो अगर आप खुश हो जाए, खुश नहीं होइएगा तो आपको तकलीफ हो। अगर आपसे ज़्यादा गुणवान व्यक्ति को देख के खुश नहीं होइएगा तो आपको तकलीफ होगी। उद्यम, गुणी व्यक्ति को देख के उद्यम होगा। दूसरा है अनुक्रोशान। अगर आपसे कम गुणी व्यक्ति है तो उसको आप अनुक्रोशान, उसको आप मदद करें, सहायता करें। कम गुणी व्यक्ति, गुणों में कोई कम है, गुणाधम, गुणाधम है। और तीसरा हमने देखा मैत्री। समान गुण वाले से मैत्री करें, न तापे अग्नि। दुनिया में कोई तकलीफ है मतलब आपने 3 चीजों में कोई चीज कम किया हुआ। इसको आप नोट कर ले पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। अगर आपने ये नोट किया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ध्रुव निकले, नारद को मिले। नारद ने देखा कि ध्रुव में इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना तेज है, तो कहते हैं अहो तेजा क्षत्रियानाम, क्षत्रियों के तेज को देखो कि इतना छोटा बच्चा है लेकिन इसको शिकार नहीं कर पा रहा। और कल नारद मुनि ने ये 3 उपाय बताए थे उसको। आज हम दिखाएंगे आपको कभी कभी ये 3 उपाय भी काम नहीं करते। ये 3 उपाय लिए हैं जो थोड़ा ब्राह्मण वाला गुण है, जिसमें जो ये सुन के समझ के दूसरों को गुणों को देख के खुश होना, ये सबके बस का बात है ही नहीं। आप बोलेंगे कहाँ हो पाता है ये चीज, ये हो नहीं पाता ना। दूसरों को गुणों को देख के खुश हम हो नहीं पाते, तो क्या करें। कम गुण वाले व्यक्ति को देख के दया आती नहीं है और बराबर गुणी वाली व्यक्ति के साथ दोस्ती होती नहीं है, तो करे तो क्या करे। कुछ प्रैक्टिकल बताओ। और इतना हाई फाई चीज, साधु संत वाले काम मत बता दो हमें, कुछ जमीन पे आके कुछ सिखाओ। हम क्या करते हैं, ज्यादा गुणी व्यक्ति को देख के, कल बताया था हमने, ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या, जलते हैं। जलने में जो मजा है दीवाने जानते हैं, जलते हैं देख। और जो कम वाला है उसको हम लोग नालायक समझते हैं, उसको दबा देते हैं। पुश दाओ, पुश। ये देखिए हमारे फार्म का आम है, बाबा श्याम लेके आया है, बहुत ही टेस्टी है, धूप में पका हुआ है। अगर आप कभी आए किसी भी फॉर्म में, अगर आपके पास आसपास है, जरूर जाएं वहाँ पे और उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि जो धूप में पका हुआ आम है वो दें आपको खाने के लिए। अगर ये आप खा लेंगे तो बाजार में जो 1200 रुपये केजी का जो बेस्ट आम खाते हैं उसका टेस्ट फीका पड़ जाएगा, पानी के जैसा टेस्ट आएगा। तो बैक द आम टू बाबा 1, ये भी 2, थैंक यू। जो ज्यादा गुणी व्यक्ति है उससे ईर्ष्या मत करिए, नीचे गुण वाले को दबाइए नहीं, और कम गुणी वाले से जो है बराबर गुणी वाले के साथ कॉम्पीट मत करिए। 3 चीज करिएगा तो आप खुश रहिएगा। लेकिन ये होता नहीं है ना, ऐसा हो जाए तो कितना कोई दिक्कत ही नहीं आए, ये होता ही नहीं आदमी से। ध्रुव यही कहता है, सुनिए गुरुजी, आप जो सिखा रहे हैं ना वो मेरे भेजे में नहीं घुस रहा। अथापि में अविनीतस्य छात्रम घोरम उपयसु सुरुचिया दुर्वचनोर बानेर भिन्ने श्रयते हृदय। सुरुचि के बातें मेरे दिल में ऐसी चुभ गई है, दिल टूट टूट के चूर चूर होकर चकनाचूर हो गया। और मैं अविनीत हूं, मेरे से आप हम्बल एक्सपेक्ट ही मत करिए।
ये नम्रता, टिनादपि सुने चेना, तरुरपि सहिष्णुना, अमानिना, मान देना, कीर्तनिया सदा हरि, ये लेवल मेरा हाई नहीं तो मैं क्या करूं? मेरे लेवल पे बात करिए, मेरे लेवल से कुछ ऊपर उठाने वाला बात है तो बोलिए। मैं नहीं हूं विनीत, मुझे नहीं करना ये सब आपका गुणाधिकार अदम लिप्त है। मैं सुरुचि को देख के खुश हो जाऊं, ओहो सुरुचि कितनी गुणवान है, उत्तम कितना गुणवान है कि वो इतने बड़े कोख से पैदा हुआ है, और अपने मैत्री कर लूं बराबर वालों से और गुण में अधम देख लूं, नहीं होता मेरे से। तो अब बताइए कि क्या करना है। मैं अविनीत हूं, अपने गुण को बताते हैं क्या क्या गुण है उनमें। हरे कृष्ण। कहते हैं मैं अविनीत, कोई मेरे अंदर ह्यूमिलिटी है, मैं क्षत्रिय हूं, बच्चा हूं, मेरे से सब ब्राह्मण वाले बड़े बड़े बातें अपेक्षा मत करिए नारायण। छात्रम, मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का काम जो है ना, ये क्षत्रिय विनीत वाला काम करता ही नहीं, बदला लेता है। बदला, बदले के लिए कुछ बताइए तो बताइए। घोरम, हमारा जो खून है ना, इस खून में टॉलरेंस जीरो है, जीरो टॉलरेंस। जो क्षत्रिय टॉलरेट कर रहा है वो क्षत्रिय है नहीं। सहनशीलता क्षत्रियों के लिए नहीं है, गुण है ये क्षत्रियों का कि टॉलरेट नहीं करते। नहीं तो ब्राह्मण जैसा सबको सहन कर लो। मोहम्मद गौरी भी ठीक है, 17 बार माफ कर दो, माफ करोगे तो मरोगे। पृथ्वीराज चौहान को लेके गया साथ में, और क्यों माफ करते थे? संयोगिता थी साथ में, है ना, पूरा हो, और वो माफ कर देते थे। को लड़ने का कौन उनके पास था नहीं मूड, तो लेके उन्हीं को पकड़ के लेके गया, और आखिरी में उनको क्षत्रिय धर्म का ही पालन करना पड़ा। 4 हाथ 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान। उनको बताया गया कविता के माध्यम से कि सुल्तान कितना ऊपर है। अंधे थे, पृथ्वीराज का आंख निकाल लिया था मोहम्मद गौरी ने। उन्होंने अंदाज लगाया। अंदाज क्या लगाया? वो बाण चला सकते थे एग्जैक्ट। तो जब उसने नाप के बता दिया कि कितने ऊपर सुल्तान है, तो जैसे डंका बजा, उनको चलाना था जहां पे आवाज आएगी वहां पे, लेकिन कविता के माध्यम से इसने बता दिया था कि कितने ऊपर में सुल्तान बैठा है। उन्होंने उठाया, तीर खींच के चला दिया, उधर ही मोहम्मद गौरी मारा गया। ये है क्षत्रियों का छात्र धर्म, नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। किसी ने लड़कियों पे अत्याचार किया, अरे लटका दो लाल किले पे अगले दिन उसको, 24 घंटे के भीतर भीतर। उधर भी टॉलरेंस, उधर भी ह्यूमन राइट्स वाले पहुंच जाते हैं। वो सब ह्यूमन राइट्स वालों को बांध के एक जगह रख देना चाहिए। उनके घर की, उनकी बहू बेटियों के साथ ऐसा होगा ना, तो ह्यूमन राइट्स वाले कभी नहीं चिल्लाएंगे, तब वो न्याय के दरवाजा खटखटाएंगे यही लोग। लेकिन दूसरों के साथ हुआ है तो ह्यूमन राइट्स लेके आते हैं। उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने एक स्त्री के ऊपर अत्याचार किया है, उसको मरने का अधिकार पूरा है। और जो मरने का दंड उसको नहीं दे रहा है, वो राजा नहीं है, वो कायर है, डरपोक है, क्लेबियम है, नपुंसक है। तो घोरम अब कह रहा है कि अगर मुझे आप कुछ क्षत्रियों के लिए कुछ बताइएगा, क्षत्रियों के लिए कुछ उपाय बताइए, या ब्राह्मण वाला उपाय मत दीजिए। ऐसा उपाय बताइए कि मैं इसमें जो है सक्सेस करके मैं लेके आऊं। क्या सक्सेस चाहिए ध्रुव को? ध्रुव कहते हैं अगले श्लोक में, पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त में बृहस्मति पितृभि ब्रह्मन न अन्यैर अपि अनधिष्ठितम। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त में बृहस्मति पितृभि ब्रह्मन न अन्यैर अपि अनधिष्ठितम। कह रहे हैं, कितना क्लियर है गोल ध्रुव का। देखिए, ध्रुव कह रहे हैं कि मुझे वो पद चाहिए जो पूरे तीनों लोकों में उतना बड़ा पद किसी को नहीं मिला। मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है भारत में 5 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए फिर इलेक्शन लड़ो, और इलेक्शन लड़ने के बाद भी लोग आके बोलेंगे आपकी ये नीति गलत है, वो नीति गलत है, और हर किसी का सुनो, है ना। ये लोकतंत्र जो है ना, इसमें कुछ काम नहीं होता है, इसमें खाली झकमारी होता है। लोग एक दूसरे को खाली काटते रहते हैं। एक्चुअल एक्शन कम और डिस्कशन ज्यादा। नो एक्शन, ओनली डिस्कशन इज लोकतंत्र। राजतंत्र में एक्शन,
दुर्व्यवहार किया, लटका दो। कभी कभी गलत भी होगा, ठीक है। 100% परफेक्ट तो इस दुनिया में कभी कभी नहीं हुआ किसी के राज्य में भी। कोई भी ऐसा राज्य बता दो जिसके राज्य में पूरा परफेक्ट था, वहां भी एक राम परफेक्ट थे, परफेक्ट राम के ऊपर भी लोगों ने लांछन लगा दिया। तो दुनिया ऐसी ही है। तो इसमें जो मैक्सिमम मैक्सिमम गुड गवर्नमेंट जो आप चला सकते हैं वो राजतंत्र है, और जो एकदम भ्रष्ट होके चलाना है तो लोकतंत्र। सब भ्रष्ट ही हैं। जो है 5 साल में बटोरने में लगा है, बटोर लो जितना बटोरना है 5 साल में, है ना। अपने अपने लोगों को, भाई भतीजों को, सबको एमएलए बना दो, एमपी बना दो, प्रमुख बना दो, सब लूटने में लगे हैं। तो निस्वार्थी लोगों को खोजिए और ऊपर बिठाइए तो कुछ हो सकता है। फिर भी लोकतंत्र ऐसा है कि अपोजिशन फिर भी रहेंगे, जो सब स्वार्थी लोगों से भरा पड़ा है। तंत्र ही गड़बड़ है, तंत्र में खराबी। तो कह रहा है कि मुझे ऐसा पद चाहिए जो तीनों लोकों में ऐसा पद ना मिला हो, और ऐसा कोई इलेक्शन वाला पद नहीं, हमेशा बैठने वाला पद दीजिए। कैसा पद? पद चाहिए, पोस्ट चाहिए। कैसा? त्रिभुवन में ऐसा कोई ना हो, ऐसा पोस्ट। और कैसा? पितरों से बड़ा, मेरे बाप दादा परदादा से भी बड़ा, बहुत बड़ा पोस्ट चाहिए। और क्या कह रहा है? साधु वर्त में, साधु मतलब होता है सही तरीका बताइए। साधु वर्त, वर्त मतलब होता है रास्ता, संस्कृत में वर्त मतलब होता है रास्ता। साधु मतलब अच्छा, साधु लोग मतलब चोरी चमारी वाला रास्ता मत बताइए कि पैसा कमाना है तो एक काम करो, वहां से चुरा लो, है ना, ये शेयर घोटाला कर लो, चारा घोटाला कर लो, 2G स्कैम कर लो, 3G स्कैम, 4G स्कैम तो आया नहीं, 2G स्कैम कर लो। ऐसा कुछ घोटाला नहीं होता है ना। इधर से कमीशन खा लो, उधर से कमीशन खा लो, ऐसे घोटालेबाजी वाला काम नहीं। प्रॉपर रास्ता बताइए साधु वर्त में, जिससे कि मैं पैसा जो मेरे को पद मिले वो एकदम जेन्युइन हो, एक नंबर का माल हो, चोरी चमारी का काम नहीं। और पितर मैंने पूरे खानदान से मेरे को ज्यादा पोस्ट चाहिए। अगर आप कोई रास्ता बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो हट जाइए। नारद मुनि, देव ऋषि, हट जाइए, एकदम मेरा मूड खराब है, फुल मूड ऑफ है, माइंड डिस्टर्ब है आपका। जो बता रहे हैं ना आप साधु हो जाओ, संत बन जाओ, उसको गुण देके खुश हो जाओ, नहीं हो रहा है मेरे को खुश। मेरे कंडीशन में कोई रास्ता बता सकते हैं तो बताइए। अब देखिए, ऐसा कुछ चाहिए तो आपको क्या करना होगा। तो नारद मुनि कहते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यच्छेत् श्रेयात्मनः एकम ही एव हरेस् तत्र कारणम पाद सेवनम। किसी को धर्म चाहिए, किसी को अर्थ चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को जिसको भी जो चाहिए, इस सब के लिए एक ही उपाय है, हरि का भजन करिए। हरि भजन में अगर लगे हुए हैं, ये तीनों चीज आपको ऐसे मिल जाएगा। अब एक और श्लोक भागवत का सुन लीजिए, बोले ऐसे कैसे? अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सुखदेव गोस्वामी सारी देवताओं के बारे में बताते हैं, कौन कौन से देवता क्या क्या देते हैं हमको। और जब वो बताते हैं, एक मिनट, जब वो बताते हैं तो कहते हैं कि सभी देवी देवता कुछ कुछ दे सकते हैं, लेकिन जितना आपको कृष्ण दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। और कहते हैं जब कर्म में होता है तो देवी देवता दे पाते हैं, कर्म में अगर आपके नहीं है तो देवी देवता दे ही नहीं पाएंगे। लेकिन हरि आपको तभी भी दे सकते हैं जब आपके कर्म में नहीं हो। आपके कर्म में कोई चीज नहीं है फिर भी आपको दे सकते हैं, केवल एक ही व्यक्ति है हरि। और बाकी सब आपके कर्म, आपने जो अच्छे कर्म किए हैं तो ही दे पाएंगे, नहीं तो उनके पास पावर फेल हो जाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा। अब हरि का भजन कैसे करना है वो बता रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज जो क्रिएट होती है, 11वां स्कंद है, वो 4 लेवल पे क्रिएट होती है। परा, पश्यंती, मानसिक, वैकारिक
ज्यादा नहीं, इतना ही टेक्निकल है। इस टेक्निकल चीज को आप ज्यादा टेक्निकल मत समझिए, इतना ही टेक्निकल बता रहा हूं। 4 चीजें आपको याद रखनी होगी। ये आवाज जो है ना, आवाज 4 लेवल पे काम करती है। 11वां स्कंद भागवत है, वहां से लिया है इस चीज को। शास्त्रों में बहुत जगह इसकी चर्चा है, वेदों में। आवाज के 4 लेवल है। ध्वनि के 4 रूप हैं, 1 2 3 4। क्या क्या है? जब आप इच्छा करते हैं, परा मतलब होता है दिव्य, दिव्य भी होता है। जो आत्मा से जो आवाज निकल रही है वो है परा, है ना। और परा जब हम भौतिक स्तर में रहते हैं, जब भौतिक जीवन में हम जीते हैं, तब हमको तो कोई आध्यात्मिक इच्छा नहीं आती है, तो यही परा जो है एक इच्छा के रूप में आ जाती है, इच्छाओं के रूप में। कैसे इच्छा आती है? आप में से किसी को ये इच्छा कभी हुई? आप देखिए, जो चीज आप देखते हैं ना, वो इच्छा आपको होती है। जो आपने देखा ही नहीं है, वो इच्छा नहीं आएगी। जैसे कि किसी ने सोने की कार नहीं देखी होगी, तो आपको अंदर से कभी इच्छा नहीं होगी कि सोने की कार में घूमे। लेकिन अगर Q7 पार हो तो आपको तुरंत जो निकल रहा है ना, वो इच्छा आ गई। आपको इच्छा आ गई वहां पे उस चीज को लेने की, परा आ गया, परा। आपको ये इच्छा नहीं आता कि मेरे पास कोई अप्सरा हो, क्योंकि आपने अप्सरा के बारे में कोई आपको ज्ञान है ही नहीं। लेकिन जब आप वेदों में, शास्त्रों में पढ़ेंगे कि अप्सराएं कैसी दिखती हैं, श्यामा विरजवाससा, बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन है, उनमें दूने वाला नहीं आपको डिस्क्रिप्शन हो। लेकिन वो कहते हैं कि उनके कपड़े डस्ट फ्री होते हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं। तो जैसे कोई सुनता है उनका अप्सराओं का डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर वो इच्छा आता है, मुझे वही चाहिए। पुररवा को वही इच्छा आई थी। जब ये कोई इच्छा आती है तो व्यक्ति फिर उसके बाद पश्यंती करता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन पश्यंती। ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव ने इच्छा किया अपने बाप के गोद में बैठने के लिए, गोद में बैठने की इच्छा की। अब उसको गोद में बैठने जब माँ के पास गया, माँ ने उसको और एक एक्सपैंड कर दिया, उसकी इच्छा को और क्लियर रूप दे दिया। बोले बेटा, तुमको ही नहीं, तुम्हारे दादाजी मनु और उनके दादाजी के परदादाजी ब्रह्मा जी, सबको जो पद मिला है नारायण के कारण मिला है। तुम नारायण का भजन करो, तुमको सब मिल जाएगा। उसने उनको विजुलाइज करवा दिया, सेकेंड लेवल का साउंड क्रिएट करवा दिया। माँ ने करवा दिया विजुलाइजेशन। इच्छा तो उसकी सौतेली माँ ने करवा दिया, और उसकी माँ ने करवा दिया विजुअलाइजेशन। सौतेली माँ और माँ, इन्होंने करवा दिया। अब ये इसको पता नहीं है कि इसको मैं प्लानिंग लेवल पे कैसे लेके आऊं, मानसिक कैसे मैं करूं, वो उसको पता नहीं चलता। और उसको वैकारिका मतलब होता है मैनिफेस्ट, उस चीज को बाहर लेके आना। प्लानिंग के बाद उसको करवाना, एक्चुअल ग्राउंड में दिखना चाहिए, मैनिफेस्ट साउंड। ये जो घर है ये एक मैनिफेस्टेड रूप है, ये जो दीवार है, ये बोर्ड है, एक मैनिफेस्टेड रूप है। किसी ने इसको प्लान किया होगा, यहाँ पे दीवार में ऐसे ईंट के ऊपर ईंट लगेगी, इस पे मिट्टी होगा, इसके ऊपर गोबर होगा, गोबर के ऊपर चूना होगा। अब ये गर्मी में भी ठंडा रहेगा, ठंडी में भी गर्म रहेगा। ऐसा जो प्लानिंग किया है, इसके 2 लेवल के रूफ होंगे। एक लेवल रूप पे बैम्बू होगा, बैम्बू के ऊपर मिट्टी होगा, और मिट्टी के बाद थोड़ा गैप होगा, फिर ऊपर में एस्बेस्टस होगा। तो ना ऊपर से ना बारिश आएगा और नीचे से ना गर्मी और धूप आएगा। ये प्लानिंग था। लेकिन प्लानिंग के पहले विजुअलाइजेशन था कि ऐसा घर बने जो नेचुरल हो, और बिना एसी का और बिना डीसी का और बिना पंखे का, पंखा है अभी लेकिन फिर भी उसको जो है ठंडा लगते रहे, ना गर्मी पड़े ना ठंडा पड़े, ऐसा कोई घर हो। और इच्छा थी कि हम एक सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाए, जो प्रभुपाद जी ने जैसा चाहा था। ये करके 4 लेवल पे साउंड जो है क्रिएट करता चीज़ें। तो हर चीज कहते हैं ना, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, एक बार प्लानिंग में, एक बार एग्जीक्यूशन में। गलत। एवरीथिंग इज क्रिएटेड 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मतलब थ्राइस भी नहीं, 4 टाइम्स। 1 2 3 4, 4 लेवल पे कोई चीज क्रिएट होती है। ध्रुव का इच्छा एकदम क्लियर है, उसको अपने बाप दादाओं से बड़ा विजुलाइजेशन बहुत क्लियर है कि ये चीज चाहने के लिए उसको जो मदद कर सकता है वो नारायण भगवान है, और बाप दादाओं से बड़ा जाके क्लियर कट डिजायर है उसको। हिज डिजायर इज एब्सोल्युटली क्लियर, क्या चाहिए उसको। आज के लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनको क्या चाहिए यही क्लियर नहीं, यही क्लियर नहीं कि एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या। आप ध्रुव से सीखिए, अगर आप
आपको कुछ भगवान से चाहिए तो आपको ध्रुव से पहले ये सीखना पड़ेगा कि आपको जो चाहिए पहले क्लियर करिए कि मुझे ये चाहिए, और उसके बाद जो चाहिए उसके रास्ता आपको पता होना चाहिए कि उसका रास्ता क्या है, उसका पश्यंती क्या है। रास्ता क्या, सो देखिए 9वां अध्याय, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। भगवान को आप अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। एकत्वेन भगवान कृष्ण के रूप में देख सकते हो, कृष्ण के रूप में पूजा कर सकते हैं। पृथक्त्वेन देवी देवताओं के रूप में। बहुधा विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम मतलब विश्वरूप। भगवान का जो यूनिवर्सल दूसरे स्कंद के भागवत में चर्चा है विश्वरूप के बारे में। पहाड़ पर्वत सब उनके हड्डियां हैं, नदियां उनके जो धमनियां बह रही हैं, घास पेड़ पौधे सब उनके त्वचा के रोम हैं, लोग अलग अलग लोगों की स्थिति अलग अलग स्थान पे है, तो ये विश्व रूप है। तो अगर आजकल बहुत हवा चला है, आस्क द यूनिवर्स एंड यू गेट इट, बाइबल में भी ऐसा ही कुछ है। ये जो आस्किंग जो चीज़ है ना, ये यूनिवर्स, ये इस रूप की पूजा कर रहे हैं इनडायरेक्टली लोग, बिना जाने बिना समझे वहाँ से ले रहे हैं, और ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये चीज़ अब आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। जैसे कि एक इंजीनियर होता है, वो 2 पहाड़ देखता है, उसको दोनों पहाड़ों के बीच में एक ब्रिज दिखाई पड़ता है। और एक डॉक्टर होता है, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो जब 2 पहाड़ देखता है तो दोनों पहाड़ों में उसको आयुर्वेदिक औषधियां दिखती है। एक यंग कपल देखता है 2 पहाड़ को, तो उसको वहां पे एक पिकनिक का स्पॉट दिखाई पड़ता है। वही 2 पहाड़ हैं, तीनों लोगों को अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। जिस जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है उसको सृष्टि वैसी दिखाई पड़ती है। तो ये पश्यंती है। पश्यंती मतलब जिसको जैसा दिख रहा है। रावण को दिख रहा है कि हनुमान जो है मेरे यहाँ लूटने आया है। हनुमान को दिख रहा है कि रावण अगर भक्त बन जाता तो कितना अच्छा होता। दोनों का पश्यंती विजन जो है एकदम अलग है, एकदम अलग तरीके से दोनों देख रहे हैं। मैनाक पर्वत को लग रहा है कि हनुमान यहाँ पे रुकेंगे, आराम करके जाएंगे। हनुमान जी को लग रहा है राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम, राम के काज को किए बिना मुझे कहाँ विश्राम मिलने वाला है। सबका विजन दुनिया में अलग अलग है, अलग अलग दुनिया में विजन है सब। एक स्त्री जा रही है, बच्चा है ना, उसको माँ के रूप में देखेगा। एक लड़का उसको भोग के रूप में देखेगा, है ना। एक बड़ा व्यक्ति है, साधु है, उसको पुत्री के रूप में देखेगा। शेर उसको खाने के रूप में देखेगा, लड़कियां उसको सहेली रूप में देखेगी। तो ये देखना जो है ना संसार में सबका अलग अलग है। तो ये आपको भगवान के नजरिए से देखना पड़ेगा कि आपको भगवान का नजरिया, ये 2 चीजें ध्रुव में क्लियर थी कि मेरे को भगवान तो चाहिए। अब उसको आगे का क्लियर नहीं था कि ये दोनों प्लानिंग और ये मैनिफेस्टेशन कैसे होगा। यहाँ पे ध्रुव जो है 2 स्टेज पे फेल था। तो अब नारद मुनि उसको उपाय दे रहे हैं, कह रहे हैं हम इसको मिटाते हैं। तब तक आप अगर नोट करना है तो कर लें, 5 सेकेंड टाइम देता हूँ आपको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको मैंने एक एक्रोनिम दिया है। ये जो ध्रुव ने जो काम किया है ना वो स्मार्ट है। स्मार्ट मतलब क्या है? ध्रुव इज ए स्मार्ट गॉड। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक डिजायर उसका, बी वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट यू आर आस्किंग। ये पहला स्टेप। दूसरा है मेजरेबल। उसको बहुत क्लियर है कि क्या चाहिए। उसको अपने बाप दादाओं से बड़ा पद चाहिए, त्रिभुवन तीनों लोकों में सबसे बड़ा पद। अचीवेबल, अचीवेबल का मतलब है जो आपको भरोसा हो कि ये मिलेगा, है ना। आपको खुद ट्रस्ट होना चाहिए कि ये आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप खुद ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो अपने आप पे तो दूसरा आपसे कैसे ट्रस्ट कर पाएगा। आर से रियलिस्टिक। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब है शास्त्रों में बताया होना चाहिए। शास्त्र में बताया होना चाहिए कि इतना आपको मिल सकता है। अब कोई बोलेगा मुझे भगवान बनना है, वो रियलिस्टिक गोल नहीं है। शास्त्र बोलते हैं तुम कभी भगवान नहीं बन सकते, तुम ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मा तक बन सकते हो। ये रियलिस्टिक गोल बनाओ, हाई फाई
ऐसे गोल बना दोगे जो कभी हो ही नहीं सकते, तो शास्त्र देख के गोल बनाए करो। और आखिर ये टाइम बाउंड, टाइम बाउंड, टाइम बाउंड गोल। नारद मुनि उसको बताने वाले हैं कि 7 रात में तुमको आकाश में उड़ते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे, है। अगर कोई मंत्रों का जप सिद्ध करे, 7 रात में उसको हवा में उड़ते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे। ये चौथा स्कंद का मत है। और अगर कोई उसको 6 महीने कर ले ध्रुव के जैसा, तो भगवान ही दिख जाए। बहुत है, कई भक्तों को, बहुत सारे भक्तों को इसके ऊपर अनुभव है अलग अलग। मैं वहाँ उनके पर्सनल अनुभव को यहाँ शेयर नहीं कर सकता हूँ पब्लिक फोरम में, लेकिन अगर आप उनके पर्सनल कुछ बुक्स और डायरीज पढ़ेंगे तो कुछ कुछ चीज़ें वो इंडिकेट करते हैं जो डायरेक्टली कभी लिखते नहीं। आप देख लीजिएगा। जब आप बहुत एडवांस लेवल पे रहते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखती। अब दिक्कत ये आता है, हाँ, तो नारद मुनि ने कहा, नारद, अब दिक्कत ये आता है कि जब आदमी ये सब गोल लेके कुछ काम करना चालू करता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, कंसिस्टेंसी। आदमी उसको करते नहीं रहता। व्हाटएवर, ये और ये आप देख लीजिएगा, ये कंसिस्टेंसी नहीं रहती। यहाँ दिक्कत ये आती है, और ये जब दिक्कत आती है तो इसका एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। स्वार्थ और निस्वार्थ। आपके अगर आपको कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, आप कोई चीज को, गोल को कर रहे हो और कर नहीं पा रहे हो, मतलब आपके अंदर स्वार्थ है। वो स्वार्थ जो है आपको कंसिस्टेंट होने नहीं देता। ध्रुव को पद और पोजीशन चाहिए था, लेकिन ध्रुव कहता है कि मुझे भगवान के हिसाब से, साधु के रास्ते से चाहिए। मतलब जब मेरे पास आए भी तो मैं इसको सही काम में लगा सकूं, मैं इसको गलत काम में लगा के बर्बाद नहीं हो जाऊं। मेरे को पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, सब चाहिए, लेकिन बर्बाद होने के लिए नहीं। कल हमने बर्बादी का रास्ता दिखाया था। अगर आपको देखना है तो कल फिर से कल का वीडियो देख लीजिएगा। अधर्म की संतानें कौन कौन थी। अधर्म ने शादी किया झूठी के साथ, मृषा के साथ, फिर उनके बच्चे हुए, दम्भ और माया, फिर उनके बच्चे हुए। ऐसे करके उनके जो पूरी खानदान थी, पूरी की पूरी बर्बाद खानदान थी। लोभ और निकृति, फिर कली और दुरुक्ति, और फिर उनके बच्चे हुए निरय, यातना और निरय। तो खैर, आप अगर निस्वार्थी हैं तो आपके कंसिस्टेंसी में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको कुछ बड़ा करना है संसार में, लोगों की भलाई के लिए करना है, तो सबसे बड़ा चीज जो आप लोगों को दे सकते हो, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडिताम कल्मषापहम भुवि गृह्णन्ति ये कि भूरिदा जना। भूरिदा जना, जो लोग दुनिया के लोगों को कृष्ण के भक्ति का ज्ञान, इस संसार से निकलने का ज्ञान दे रहे हैं, सबसे बड़े निस्वार्थी व्यक्ति। जितना बड़ा आपके पास निस्वार्थ होगा, कंसिस्टेंसी उतनी ज्यादा होगी, और जितना स्वार्थ होगा आपका चीज बदलता रहेगा। घड़ी घड़ी, क्षण क्षण आपकी चीजें बदल जाया करेंगी, है ना। और बदलने से अपने आप को रोकना है तो स्वार्थ से निस्वार्थ की तरफ बढ़िए। जब भगवान राम जंगल गए और जंगल में जाने के बाद भरत उनको मिलके लेने आए, भरत बहुत अच्छे अच्छे दलीलें दे रहे हैं। पहला दलील दे रहे हैं कि देखिए भैया, कैकेयी माता ने मुझे राज्य दिया, पिताजी ने कैकेयी को दिया, कैकेयी ने मुझे दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? आप ले लीजिए और राजा बन जाइए।
आपको लगेगा कि मैं चला सकता हूं, एकदम नहीं। घोड़ा जो काम कर सकता है गधा कभी नहीं कर सकता। तो मैं आपके जगह पे कभी बैठ नहीं सकता। गरुड़ जो उड़ान मार सकता है, चिड़िया कभी उड़ान नहीं मार सकती उतना, गौरैया नहीं मार सकती। तो गौरैया जो है वो उतना, तो मैं आपका काम कभी कर नहीं सकता। तो ये आप राज ले लीजिए। सारे बड़े बुजुर्ग सब कहने लगे ये राज आप ले लीजिए। अब राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं सुनो भरत, राज लेने नहीं लेने का संबंध नहीं, संबंध ये है कि धर्म कहाँ मिलेगा। मैं केवल धर्म का लोभी हूं, एक ही लोभ है मेरे मन में, धर्म, दूसरा कोई लोभ नहीं। धर्म कहीं करने का मौका है तो बताओ। अब सुनो भरत, पिताजी ने राज अगर तुमको दिया है, कैकेयी के द्वारा ही दिया है, तुमको दिया है, इसका मतलब पिताजी सक्षम थे तुमको राजा बनाने में। अगर मैं ये कह के राज ले लूं कि तू गधा है मैं घोड़ा हूं, तो इसका मतलब पिताजी जो थे उनका आकलन गलत था, पिताजी हमारे बुद्धिमान नहीं थे, यही बात पता चलेगी। इसमें तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा, अपने पिता को बेवकूफ़ समझना बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। दूसरी बात है कि तुम कह रहे हो कि ये राज्य आप ले लीजिए। देखो देखो भरत, ऐसा बात है कि जब पिताजी ने मुझे जंगल में राजा बनाया, जंगल का दिया, तो जंगल का पार्ट मेरे को दे दिया, तुमको शहर का पार्ट दे दिया। अब समय तो जब बीतेगा, तुम जंगल में रहो तो भी बीत जाएगा, शहर में रहो तो भी बीत जाएगा। समय बीतते बीतते पता नहीं चलेगा कब 20 साल 30 साल 50 साल पार हो गए, पता ही नहीं चलेगा। तो जब समय ऐसे ही बीतना है तो धर्म कमा के क्यों नहीं बिताया आदमी। भरत समझ गए कि भैया हमारे बस के बाहर की चीज़ है, इनको मैं तो समझा ही नहीं सकता। धर्म की बात जब निकाले हैं तो फिर ये धर्म में तो ये सबके धर्म के, तो धर्मराज के गुरु और उनके गुरु के ये देव बैठे हुए हैं, तो ये तो हमसे नहीं समझने वाले। तो उन्होंने सीधा चप्पल निकाला, राम के चरणों में पहना दिया, वो चप्पल लेके निकल गए। भगवान निस्वार्थ भाव, स्वार्थी नहीं, अपने लिए चाहते हैं तो वहां पे राज्य तुरंत ले सकते, तुरंत राज्य को ले सकते। और ऐसे निस्वार्थी राम के ऊपर कलंक लगाते हैं लोग कि उन्होंने गर्भिणी सीता को जंगल में छोड़ दिया। अरे मूर्खों, जरा तक तो सुनो, गर्भिणी सीता को क्यों छोड़ा? पहले देखिए सीता, ये सीता 2020 की स्त्री नहीं है, 2020 नहीं चलता। सीता ये त्रेता युग की है। जब सीता को पता चला कि लोग उसके बारे में कुछ कुछ कह रहे हैं, धोबी कुछ कह रहा है, तो सीता के मन में इतनी व्यथा हुई कि सीता अपनी जान को रखना मुश्किल हो गया उसके लिए, कि मेरे कारण प्रभु का नाम भी खराब होगा कि ऐसी पत्नी के साथ रह रहे हैं। तो सीता के मन में क्या ख्याल आते होंगे? अपने जीवन को अंत करने। और राम जो है सबके हृदय में परमात्मा है, सब जानते हैं। जब मेरे को और आपको ये इतना समझ रहा है, राम को क्यों नहीं समझेगा? राम को भी समझ रहा है सीता क्या सोच रही है। राम जानते थे। कई लोग ये तर्क देते हैं कि राम ने अपने राज्य को करने को पहले प्राथमिकता दिया, इसलिए उन्होंने राज्य रखा और सीता छोड़ दिया। ये तो एक बाह्य कारण है, अंदर का कारण नहीं। अंदर का कारण समझिए, सीता अगर घर पे रहती तो सुसाइड कर लेती। इसको अगर जिंदा रखना था तो इसको कहीं अपने आश्रम से बाहर रखना होता। अब राम के दरबार से इसको बाहर कहीं रखना पड़ता, क्योंकि भगवान जानते थे यहाँ रहेगी तो जीवित नहीं बच सकेगी। इसलिए उसको वाल्मीकि मुनि के आश्रम भेजा गया। और इस बात का प्रूफ क्या है? मैं जो बोल रहा हूँ सही है, हो सकता है मैं भी फेंक रहा हूँगा। रामायण पढ़ी, सीता कहती है लक्ष्मण को, लक्ष्मण वापस जाके कह देना मैं यहाँ एकदम प्रसन्न हूँ, मेरे बारे में थोड़ी भी चिंता ना कर। अगर मेरे कारण उनका नाम खराब हो जाए, मुझे कदापि सहन नहीं होगा। सहन नहीं होगा मतलब क्या कह रही है? पंखे पे पंखा तो था नहीं उस जमाने, है ना, उनके गले से कहीं लटक लेती थी। तो इसका मतलब है कि ये सीता जो थी ना, ये भी निस्वार्थ होकर राम के सोच रही थी, और राम निस्वार्थ होकर सीता का सोच रहे थे। और इसलिए आज भी लोग सीता राम का नाम जपते हैं। अगर ये बात नहीं होती राम में ना, तो आज लोग नाम नहीं जपते थे सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए,
जाहे विधि राखे श्याम ताहे विधि रहिए। ये निस्वार्थ बनना पड़ेगा। जब आप ज्यादा लोगों के भले का सोचेंगे ना, तो अपने आप कंसिस्टेंसी आ जाएगी, कभी आप डल नहीं पड़ेंगे अपने लाइफ। तो नारद मुनि ध्रुव को निस्वार्थ बनाने के लिए भगवान के रूप का वर्णन करते हैं कि देखो किसके बारे में तुमको ध्यान करना है, और मैं वो आपको सीधा भागवत से सुनाऊंगा। श्रीवत्स अंकम, उनके यहाँ पे श्रीवत्स का चिन्ह है। घन श्यामम, भगवान का रूप बहुत घन श्याम है। वन मालिनम, उनके ऊपर वन की माला है। शंख चक्र गदा पद्मेर अभिव्यक्त चतुर्भुजम, उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, उनके चारों हाथ में किरीट है, मुकुट है, कुंडल है। केयूर वनमालिनम, उनके ऊपर बहुत सारे जो है गले पे जो केयूर है, नेकलेस है। कौस्तुभ, उनके ऊपर लक्ष्मी जी का जो कौस्तुभ मणि जो विशेष है वो उनके ऊपर है। और पीते कौशे वाससम, पीले रंग के कपड़े को, डैजलिंग कहते हैं, एकदम बिजली की जैसे चमकने वाले पीले कपड़े को पहने हुए। कांचन कला पर्यंस्तम, उनके कमर पे करधनी है, छोटे छोटे घुंघरू जैसे कमर पे उनकी आवाज करती है। लसत कांचन, बहुत चमकता है और आवाज करती है, और देख के मन शांत हो जाएगा और आंखें बड़ी हो जाएंगी तुम्हारी, वो ऐसा रूप है उनका। और उनके जो चरण हैं, उनके जो वो एकदम कमल के लाल वाले पंखुड़ियों के जैसे लाल लाल आपको दिखाई पड़ेगा और चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उनका चेहरा हमेशा खुश दिखाई पड़ेगा। और वो इस रूप को देख के तुम एकदम मोहित हो जाओगे, और इनके बालों को देख के, इस रूप को ध्यान करके तुम जो इस संसार में वापस लौट के नहीं आओगे। और इस तरह से तुम अगर करोगे तो अपने जीवन को शुद्ध कर लोगे। और जब ये उपाय ध्रुव को देते हैं, ध्रुव इस उपाय को ले लेता है, कहता है कि हाँ, ये करने से अगर मुझे दादा परदादा से बड़ा राज्य मिलेगा, और वो राज्य लेके मैं कुछ धर्म के काम में लगाऊंगा, साधु के रास्ते से मिलेगा, अच्छे काम में लगाऊंगा, तो मुझे वो चाहिए। और वो लेके नारद मुनि उसको, बेटे को आशीर्वाद देते हैं। नारद को माथे पे पुत्र समान समझ के उसको आशीर्वाद देते हैं, और नारद वहाँ से निकलते हैं। ध्रुव वहाँ से वन में प्रवेश कर जाता है। और ध्रुव को ये भी कहते हैं, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्रुव को कहते हैं जपो गुह्यम, जप करना। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस परम गुह्य मंत्र का जप करना। और दिन में 3 बार नहाना, वहाँ मिट्टी और पानी से लेके एक प्रतिमा स्थापित करना, उसकी पूजा करना। मन में इस मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के रूप का ध्यान करना कि भगवान का रूप है, मंत्र भी एक रूप है, और ध्यान करते हुए जप करना। और कम से कम इंद्रियों के ऊपर ध्यान देना, ज़्यादा जप करना। और आसन पे बैठना, प्राणायाम करना, कुंभक रेचक इत्यादि करके अपने सांसों को, प्राण को ऊपर उठाना, और उठा के उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आसन इक्विलिब्रियम करके भगवान के नाम पे ध्यान करते रहना। ये नारद मुनि ने ध्रुव को सिखाया। अब कलयुग चल रहा है, कलयुग में इतना बड़ा आप तपस्या करना मुश्किल है। जमुना जी के किनारे जाइए, मधुवन का जंगल खोजिए, और अकेले रहिए, बारिश में, सब अलग अलग मौसम में, ये भी मुश्किल है। तो कहते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ माला लीजिए और प्रभु का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो नाम जपिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नारद ने ध्रुव को सिखाया। नारद वहाँ से ध्रुव को सिखा के सीधा आए उत्तानपाद राजा के पास, ध्रुव के पिताजी के पास मिलने आए। वो बेचारा मुंह लटका के बैठा हुआ था, और उसको बोलते, क्या हुआ राजा, सब सही चल रहा है कि नहीं? तो धर्म अर्थ का काम सब ठीक चल रहा है। और राजा जो है अपनी पूरी दुख की कहानी सुनाता है कि बेटा मेरा चला गया, मैं एक पत्नी के ऊपर उसको प्रसन्न करने के चक्कर में ऐसा हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन हम आपको कल देंगे कि नारद मुनि ने कैसे उसको हैंडल किया, उसको कैसे समझाया, और ध्रुव आगे क्या किया, कैसी तपस्या किया, भगवान को मिला कि नहीं मिला, और मिला तो उसको क्या मिला, और भगवान से सब कुछ अगर मिला
तो मिलने के बाद वो खुश था कि नहीं था, ये सब डिस्क्रिप्शन आपको आगे मिलेगा, कल मिलेगा। और ये रिलेशनशिप्स को राइट करने के लिए आज हमने देखा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग बड़े हाईफाई रिलेशनशिप के मॉडल को पकड़ पाएँ। कुछ लोगों को डिजायर्स पूरा करना भी ज़रूरी है, और अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अगर आपका वो लेवल है तो उसको एक्सेप्ट करिए। ध्रुव ने भी एक्सेप्ट किया और भगवान से उसने जाके सीधा मांगा, और सीधा उसको रास्ता गुरु ने दिखाया। गुरु ने उसको वो रास्ता दिखाया कि तुमको ये मिलेगा, और उस रास्ते को लेकर ध्रुव जो है नारायण को मिलते हैं। 6 महीने की तपस्या करेंगे, कल आएगा, तो कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न होगा तो आप डाल दीजिएगा वहाँ पे। जय, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। भागवत के तत्व संदर्भ में ऐसे बने रहिए। और जगन्नाथ जी अभी गुंडीचा पहुँच गए हैं, तो अभी बस जगन्नाथ जी की लीला को पढ़िए, ध्यान करिए और जीवन को सफल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।